हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई नया इंसान आने वाला है नहीं आने वाला है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, पार्टनर है भी, उनको समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे बीच में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, ये तो नहीं पता लगेगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है या नहीं, बट कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो जरूर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। सैजिटेरियस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। ओके, सैजिटेरियस देखिए, इस रिलेशनशिप में आई फील यू विल हैव टू टेक द लीड। मे बी पेरेंट्स को मनाने में, आगे बढ़ने में, कोई साथ में चीज करनी है, कहाँ पे लोन लेना है, कहाँ पे आगे शिफ्ट होना है, ये रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे किस तरीके से लेके जाना है। आई फील हर चीज में ना, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में यू विल हैव टू टेक द लीडरशिप रोल। आपको लीड लेनी पड़ेगी, यू विल हैव टू इनिशिएट, यू विल हैव टू टेक चार्ज। आपको चांसेस लेने पड़ेंगे, आपको आगे बढ़ के चीजें करनी पड़ेगी और आपका पार्टनर आपको फॉलो करेगा। मे बी इस रिलेशनशिप में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्पॉटलाइट लो, आप आगे बढ़ के डिसीजन मेकिंग लो, बताओ कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा और कैसे आगे बढ़ेगा। आई थिंक यू नीड टू कम्युनिकेट दिस टू अदर पीपल एज वेल के अब ये स्टेज पे है हमारा रिलेशनशिप एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। सो यू विल हैव टू कम्युनिकेट। मे बी लोग आपको, क्योंकि पब्लिक से आप डील करोगे, बाकी लोगों से आप डील करोगे, आपके जो पार्टनर है वो थोड़े बैक एंड पे रहेंगे, आप फ्रंट एंड पे रहोगे, तो मे बी बुरा सुनना या क्रिटिसिज्म भी आपको ही झेलना पड़े, बिकॉज यू आर इन द स्पॉटलाइट। सो यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन हियर। इस रिलेशनशिप की जो बागडोर है वो आपके हाथ में ही होगी। न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस कुछ करोगे आप, एक बहुत ही ब्यूटिफुल नई चीज, एक नया इमोशनल चीज एक्सपीरियंस करोगे। मे बी फैमिली प्लानिंग हो सकती है, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, फर्टिलिटी, बिकमिंग पेरेंटहुड वाली चीज हो सकती है। काफी रोमांटिक रिलेशनशिप है एंड मे बी नया घर ले रहे हो, कोई प्रपोजल दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, बट कोई एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। एंड आई थिंक यहाँ पे आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें आपको फ्रीडम मिलेगा टू डू वट एवर यू वॉन्ट। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कोई डोमिनेटिंग नहीं होंगे या ऐसे नहीं होंगे कि तुम ये करो या मेरे हिसाब से चलो। एंड ऑल्सो बिकॉज आपको आपके पार्टनर ने आगे करके रखा है, यू आर द लीडर हियर। सो आपको इस रिलेशनशिप को जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना है, जैसे भी आपके पार्टनर पूरे ओके होंगे उससे और आप वो कर सकते हो। आई थिंक आपको यहाँ पे काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक कंप्लीटनेस, एक कंप्लीट फील होगा, फुलफिलमेंट दिख रही है, यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रही है। आपका कप पूरा फिल्ड होगा विद इमोशंस, विद कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एंड आई फील यहाँ पे सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है। आप लोग या तो कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर आपके रिलेशनशिप सबके सामने आ रहा है। ठीक है, सैजिटेरियस और उसका पार्टनर मे बी आर गेटिंग मैरिड, सो वो रिकग्निशन मिल रहा है सबके सामने, तो वो भी चीज हो सकती है। एंड मे बी यू वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड यू हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू गेट मैरिड। तो यहाँ पे वो चीज, नई चीजों की शुरुआत होती दिख रही है,
टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन दिख रहा है सैजिटेरियस के लिए। एंड ऑल्सो आई फील थोड़ा सा ना चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल, बिकॉज ऐसी कोई चीज आपको सीखने को मिल सकती है, कुछ पता लग सकती है जिससे आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिले कि आपको लगे अरे ओ अच्छा ठीक है, अब मैं ये चीज ध्यान रखूंगा, या अब मैं ये चीज सीख गया हूं तो अब मैं इस चीज को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करूंगा, ये इंप्लीमेंट करूंगा। तो कोई लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है इस रिलेशनशिप में सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 1 to 10 सितंबर। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 1 to 10 सितंबर। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 1 to 10 सितंबर। सैजिटेरियस देखिए, आपके जो पार्टनर हैं दे नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। ये पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं, आप दोनों के बीच की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ भी हुआ था, आई थिंक उस चीज से ना बाहर निकलने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है, उस चीज को हील करने की जरूरत है। जो हार्ट ब्रेक बोल लीजिए या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बोल लीजिए, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, मे बी हार्ट चक्रा को हील करना, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एंड आपके लिए भी ना आई फील यहाँ पे स्विच वर्ड्स मैनिफेस्टेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजें थोड़ा सॉर्टेड तरीके से करना चाहते हैं, इफ यू वांट कि जो भी आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो नजर ना लगे, तो ऑरा क्लेंजिंग करवा लीजिए अपनी, ठीक है। एंड आई फील पैसा आ रहा है आपको, बट काफी अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस दिख रहा है, पैसा आ रहा है, बट थोड़ा पैसे को लेकर ना वाइजली आगे बढ़ने की जरूरत है। आपका नहीं, सॉरी, आपके पार्टनर का। थोड़ा उनको ना पैसा वगैरह सब आ रहा है, बट पैसे को लेकर वाइजली आगे बढ़ने की जरूरत है। किससे बोरो कर रहे हैं, किसका उधार चुका रहे हैं, किससे उधार ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, जो भी है, आई थिंक थोड़ा वेल्थ अपनी ऐसे लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत है जो कि लेस फॉर्चुनेट है, ताकि थोड़ा कर्मा अच्छा एक्यूमुलेट हो। आपके पार्टनर का जो कर्मा है ना, वो मुझे काफी प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है उनका कर्मा उनको काफी प्रॉब्लम कर सकता है, जिसकी वजह से आपको भी वो चीजें भुगतनी पड़ सकती हैं। सो पास्ट से कट ऑफ करना आपके पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है। कॉर्ड कटिंग अपने पास्ट लाइफ से या पास्ट रिलेशनशिप से या आपके साथ कुछ हुआ था, कॉर्ड कटिंग करिए। एंड पैसे को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जितना दूसरों का भला करेंगे उतना ही इस रिलेशनशिप में उनका भला होगा। मेडिटेशन की जरूरत है, वेकेशन, रेस्ट लेने की जरूरत है आपके पार्टनर को। आई थिंक मेंटली काफी एग्जॉस्ट हुए हुए हैं ये। मे बी इनके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है जो कि ये, वैसे तो सारी चीज आपने उठा रखी है, बट इनके ऊपर जो छोटी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, ये वो भी करने लायक नहीं है, या वो भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेंटल एग्जॉशन है, नींद नहीं आ रही है, नींद पूरी करने की जरूरत है। एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले आई थिंक इनको थोड़ा सा टाइम ऑफ लेने की जरूरत है। जल्दबाजी में जितना ये डिसीजन लेंगे उतना ही वो डिसीजन गलत होगा। तो थोड़ा लाइक दे नीड टू अलाउ देमसेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। जितना जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे उतना ही खराब होगा आपके पार्टनर के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड लें या जैसे भी। एंड इनकी इंट्यूशन ना इनको गाइड करेगी कि रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या सही चीज होगी, क्या गलत चीज होगी, इनकी इंट्यूशन इनको बताती रहेगी। दे नीड टू पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन। इनकी जो इनसिक्योरिटी है, जो डर है, जो इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है, उस वजह से क्या होगा कि कोई ना कोई इंसान आएगा जो कि इनकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाएगा। सो दे नीड टू लेट गो ऑफ देयर फियर्स, बिकॉज कोई आएगा एंड देन फिर लाइक मे बी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। तो थोड़ा अपनी इंट्यूशन को सुने, बिकॉज जितना ये इंट्यूशन को सुनेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर या अदरवाइज, इनको काफी इंपॉर्टेंट चीजें रिवील होंगी, पता लगेंगी कि हाँ ये इंसान मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या ये इंसान मेरा रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश कर रहा है,
ये जो एडवाइस दे रहा है वो एक्चुअल में मेरा भला नहीं चाहता, वो बुरा चाहता है. सो the moment they start listening to their intuition, third eye chakra, amethyst crystal, switch words, and the moment they let go of the fears, cord cutting, aura cleansing, चीजें अपने आप क्लियर आउट होती चली जाएंगी आपके पार्टनर को. बट उसके लिए कट ऑफ करना, ध्यान देना, मेडिटेट करना, रेस्ट लेना, लेट गो करना बहुत जरूरी है. और पैसे को लेकर क्या डिसीजन ले रहे हैं, आप कमा रहे हो और आपका पैसा वो उड़ा रहे हैं, बट किसको दे रहे हैं उधार, क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वाइज लाइक विजडम के थ्रू होने चाहिए ना डिसीजंस. सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर. सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर. सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 सितंबर. सैजिटेरियस देखिए, अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, देन यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन. अकेले टाइम स्पेंड थोड़ा सा करिए सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, किस तरीके का इंसान चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, और जो आपकी तरफ आ रहा है क्या वो मैच करता है उससे जैसा आपको चाहिए. तो थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है सैजिटेरियस आपको, इंस्टेड कि आप जो रिलेशनशिप आ रहा है आप उसमें यू नो लाइक यू रशिंग इनटू इट. नो, स्पेंड सम टाइम अलोन, अकेले क्लैरिटी आएगी एंड देन उसके बाद आगे बढ़िए. आई फील आपका जो होप है और ऑप्टिमिज्म है कि हाँ मुझे मेरे टाइप का इंसान मिलेगा, मुझे मेरी लाइफ में मुझे ट्रू लव मिलेगा. आई थिंक वो होप और ऑप्टिमिज्म एक बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट का काम कर रहा है और आपको आपकी तरफ एक ऐसा इंसान आ रहा है जो कि एक ट्रू लव हो सकता है. एंड ये लाइक इंसान अपने आप खिंचा चला आ रहा है. हो सकता है आप में से कई लोग अपना पास्ट का बैगेज अभी तक नहीं खत्म कर पाए हैं, तो वो लेट गो करने की जरूरत है. कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, ये सारी चीजें करिए. बट आई थिंक इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स एंड आपको ये चीज पीछे खींच सकती है, आपको नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने से रोक सकती है. सो कट ऑफ करना बहुत जरूरी है पास्ट की चीजों से. बैगेज साथ साथ लेकर घूमते रहेंगे और सोचेंगे नए रिलेशनशिप में एंटर कर लो, नहीं हो पाएगा ऐसे. ठीक है, सो यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव दैट यूनिवर्स हैज टू ऑफर यू. बस बट उस अबंडेंट लव से पहले पुरानी एनर्जीज को खत्म करना बहुत जरूरी है. एंड ऑल्सो हो सकता है आप में से किसी की तरफ कोई ट्विन फ्लेम आ रहा हो और वो आपकी जर्नी में लाइक आपकी जर्नी थोड़ी और कियोटिक कर दे, कियोस और मच जाए इस ट्विन फ्लेम के आने से. सो थोड़ा ध्यान रखिए कि इस इल्यूजन में मत रहिएगा कि मे बी दूसरा इंसान इस इल्यूजन में रखे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड यू नो लाइक आई लव यू एंड एवरीथिंग, बट मे बी यू आर अनेबल टू सी रियलिटी क्लियरली. आप चीजों को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो. दूसरा इंसान एक रोजी पिक्चर क्रिएट कर रहा है आपके सामने दैट आई एम इन लव विद यू एंड यू आर बिलीविंग द अदर पर्सन. सो थोड़ा लाइक कट ऑफ करके आगे बढ़ के क्लियरली अपना थर्ड आई चक्रा थोड़ा सा एक्टिवेट करने की जरूरत है ताकि आपको अच्छे से तरीके से चीजें दिखें कि हाँ कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है. ठीक है, वरना आप गलत डिसीजन लेते चले जाओगे अगर आपका थर्ड आई चक्रा, विजडम चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो. सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? सैजिटेरियस आई थिंक यहाँ पे यू विल हैव टू गिव ईच अदर स्पेस. इस इंसान से जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला इंसान है इससे कट ऑफ करना जरूरी है, इससे थोड़ा दूर रहना जरूरी है एंड थोड़ा अपने आप पे फोकस करना जरूरी है, अपने आप को टाइम देना जरूरी है. बिकॉज न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, न्यू एडवेंचर वेट कर रहा है आपका. आपको थोड़ा ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे कि हाँ मेरे लिए एक नई बिगनिंग यूनिवर्स ने प्रिपेयर करके रखी हुई है, एक नया पाथ यूनिवर्स ने सेट करके रखा हुआ है एंड दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर मी एंड आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट द प्रोसेस. एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये चीज मेरे लिए नहीं बनी थी एंड यूनिवर्स ने और बेटर चीज मेरे लिए बना के रखी हुई है.
आई थिंक वो ट्रस्ट करना, एक्सेप्ट करना कि करंट सिचुएशन ये है एंड इससे आगे बढ़ना है मुझे, वो तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जब आप एक्सेप्ट करोगे, एम्ब्रेस करोगे। एंड आई थिंक डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो व्हाट द आंसर इज, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपको अपने अंदर वो चीज मन ही मन में ना वो चीज आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और नई बिगनिंग आपका वेट कर रही है जहां पे आप ज्यादा खुशी से रह सकते हो, जहां पे आप अपने ड्रीम्स, अपना प्यार पूरा कर सकते हो और पूरा मिल सकता है। आई थिंक आपको ये जो नया इंसान मिलेगा ये बहुत ही प्यार ऑफर करेगा आपको, बहुत ज्यादा डीप लव होगा इसकी तरफ से। बट यू नीड टू लाइक आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग मेमोरीज सैजिटेरियस। आप बहुत ज्यादा ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले इंसान में फंसे हुए हो, उससे आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है, स्पेस नहीं दे पा रहे हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि क्या सही है बट आप उस सही चीज को एक्सेप्ट या एम्ब्रेस करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, नहीं कर पा रहे हो। कट ऑफ करिए, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हार्ट चक्रा को हील करिए, क्वार्ट कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए। बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रस्ट कि भाई यूनिवर्स ने ये इंसान मेरे लिए नहीं बनाया था, ठीक है जितना भी टाइम इस इंसान के साथ गया, अब मैं आगे का टाइम इस इंसान के बारे में सोचने पे वेस्ट कर दूं, नहीं, आई वोंट लेट दैट हैपन। सो ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है, यहाँ पे नई मेमोरीज क्रिएट करो विद other people, like people those you love। और भी तो लोग होंगे, कोई नया इंसान होगा नहीं तो पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ नई मेमोरीज क्रिएट करने में टाइम लगाओ। डू व्हाट फील्स राइट। इस इंसान से कट ऑफ करना आई थिंक सैजिटेरियस आपके लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इसी एनर्जी में फंसे रह जाओगे, एक लूप में फंसे रह जाओगे। तो ये लव रीडिंग थी 1 सितंबर से 10 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।